हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण के बारे में मैं बाद में इसके बाद 2 लेक्चर और करूँगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि ये कौन थे। बट यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो कंट्रीब्यूशन वृंदावन में रही है। तो वृंदावन तक सीमित नहीं थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कंट्रीब्यूशन, या उनका जो तो कंट्रीब्यूशन को हिंदी में कैसे कहेंगे, उनका जो योगदान गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को उठाने के लिए सिर्फ वृंदावन में तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि नवद्वीप में भी उन्होंने अपना स्कूल खोला था। नवद्वीप में भी उनके काफ़ी शिष्य थे, मतलब नवद्वीप का मतलब बंगाल में, और स्पेशली तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उनके गुरु का घर था, तो सईदाबाद में। वृंदावन में तो ऑफ कोर्स उनके काफ़ी शिष्य हुए, मगर उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव जयपुर तक चला गया। तो ऐसे मैंने पहले ही बताया था कि औरंगज़ेब के अटैक की वजह से और औरंगज़ेब के डर की वजह से, और ऑफ कोर्स औरंगज़ेब ने काफ़ी गोस्वामियों के मंदिर तोड़ फोड़ दिए थे। जब विश्वनाथ ठाकुर आए तो बहुत बुरी हालत थी। बट पॉइंट ये था कि सारी जो मेन डीटीज थी वो जयपुर चली गई थी। जयपुर के राजा थे जय सिम्हा, उन्होंने उनको संभाल के रखी क्योंकि हिंदू राजा थे, मुस्लिम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे वहाँ। मगर प्रॉब्लम ये हो गई जयपुर में कि जयपुर में कई मायावादियों ने और उसके आपके रामानंदी संप्रदायों ने उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू उठा दिया। तो जो मायावादी हैं, और ऑफ कोर्स तो कुछ लोग निम्बार्क संप्रदाय वाले भी थे, जिन्होंने इशू उठाया कि राधा कृष्ण को साथ नहीं होना चाहिए। निम्बार्क संप्रदाय वाले तो शायद नहीं होंगे, वो नहीं थे क्योंकि वो तो बिलीव ही करते हैं शौकियाबाद में। तो उन्होंने ये अलग से रामानंदी वालियों ने और स्पेशली मायावादियों ने, वहाँ पे कुछ थे लोग, उन्होंने इशू उठाया मायावादियों ने कि भाई राधा कृष्ण साथ नहीं होने चाहिए, ये राधा कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, रुक्मणी द्वारकाधीश होनी चाहिए साथ, मगर राधा कृष्ण का क्या है तो संबंध ही गलत है। मतलब ऐसी उटपटांग चीज़ें तो मायावादी बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये राधा रानी अलग होनी चाहिए कृष्ण से, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने वो स्पेशली राधा कृष्ण की पूजा, उन्होंने कहा पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि राधा कृष्ण का संबंध परा किया है, मैरिड नहीं है ये। तो उन्होंने कहा ये क्या बूट पटांग बात है, अगर आपको करनी है तो रुक्मणी द्वारकाधीश की करो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो मैरिड तो है। तो ये जो मायावादी लोग थे उन्होंने ये इशू उठाया कि राधा कृष्ण का संबंध परा किया है, ये तो गौड़िया वैष्णव भी मानते हैं, मगर इसलिए उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए एक साथ। सो अब ये बहुत बड़ा इशू बन गया। जय सिम्हा जो राजा थे उन्होंने तो वो भी क्या करते, इतना प्रेशर आ गया उन पे सारे ब्राह्मणों के द्वारा, जो लोकल ब्राह्मण सब मिल गए और सबके सब इन्फ्लुएंस हो गए, और उन्होंने जय सिम्हा को फोर्स कर दिया कि राधा कृष्ण को अलग करें, वो अलग होंगे। दैट्स इट, ख़त्म। तो जय सिम्हा बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि जय सिम्हा जो थे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, ऑलमोस्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य ही टाइप के थे, इन्फ्लुएंस होके उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने इमीडिएटली लेटर लिखा विश्वनाथ ठाकुर को कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज़ आइए और इनको सिद्धांत के रूप में डिफीट कीजिए कि राधा कृष्ण का संबंध पराकिया है, मगर पराकिया भाव होते हुए भी उनकी पूजा करना, अर्च विग्रह में पूजा करना वो समीचीन है। समीचीन मतलब वो ठीक है वो। मायावादियों और ब्राह्मणों का लॉजिक था, नहीं वो धर्म के अनुसार नहीं है। ठीक है, आप राधा कृष्ण के बारे में स्मरण कर सकते हो, वो बात अलग है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मगर आप पब्लिक के सामने ऐसे मूर्ति पूजा नहीं कर सकते।
राधा और कृष्ण की, क्योंकि ये तो अधार्मिक है एक व्यवहारिक स्तर पे। सारे कास्ट ब्राह्मण्स भी मिल गए उनके साथ। सो ऑफ कोर्स इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इशू भी होगा, बट वॉट एवर इट इज़, विश्वनाथ ठाकुर उस टाइम बहुत एजेड थे और उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा अपनी तरफ से कि तुम जाके सॉर्ट आउट करो इसको। जब बलदेव विद्याभूषण वहाँ पे पहुँचे तो अब प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली ये बलदेव विद्याभूषण वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने राधा कृष्ण को अलग देखा और उन्होंने समझने की कोशिश की ऐसा हुआ क्यों। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मायावादी जो थे उस टाइम वैष्णवों से बहुत भड़के हुए थे, स्पेशली वैष्णवों से। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के टाइम एक व्यक्ति थे मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती को बोलते हैं, मधुसूदन सरस्वती को मतलब समझ लीजिए शंकरा का अवतार ही बोलते हैं, अद्वैतवादी महान। और उसी टाइम मध्वा संप्रदाय के जो आचार्य थे वो थे व्यासतीर्थ। तो कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी कैसे कहते हैं? आपके समकालीन थे मधुसूदन सरस्वती और व्यासतीर्थ। इनफैक्ट व्यासतीर्थ वही हैं जिनसे महाप्रभु मिले साउथ इंडिया जाकर और डिस्कशंस हुई उनसे। तो व्यासतीर्थ जो है उन्होंने किताब लिखी न्याय अमृत किताब लिखी व्यासतीर्थ जी ने, और उसमें उन्होंने मायावाद को के चीथड़े उड़ा दिए, खत्म कर दिया उन्होंने मायावाद। और सारे मायावादी घबरा गए और उन्होंने कहा विपदे मधुसूदन सरस्वती। इस विपदा काल में एक ही व्यक्ति में बचा सकता है, मधुसूदन सरस्वती। अब मधुसूदन सरस्वती जो हैं उन्होंने फिर एक किताब लिखी अद्वैत सिद्धि। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 1500s कुछ, मतलब 1400 और 1500 में। तो आपको याद होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म 1600 में हुआ था, 1638 कुछ ऐसी मैंने बोला था 1638। हाँ 1638 में। तो मगर 1500s में 1500 में व्यासतीर्थ ने न्यायामृत लिखा। मधुसूदन सरस्वती ने उसको काटने के लिए किताब लिख दी अद्वैत सिद्धि। मगर मधुसूदन को सरस्वती को पता था कि अद्वैत सिद्धि जो उन्होंने किताब लिखी है उसको वैष्णव काट देंगे, इसलिए उन्होंने उसको पब्लिश नहीं की। और सारे मायावादियों को पढ़ा रहे थे और मायावादी पढ़ के समझ रहे थे कि पूरा कट गया, और दोबारा से मायावाद उठ गया। दोबारा से मायावाद अपने दोबारा से लोग कहने लगे हम जीत गए, वैष्णव को हरा दिया। अब प्रॉब्लम है कि अब अद्वैत सिद्धि किताब को काटे कैसे, क्योंकि पब्लिश नहीं कर रहे हैं और अपने मायावादी शिष्यों को ही सिखा रहे हैं बस, और ये बता रहे हैं ये तो पूरा कट गया। तो बात फैल गई, नया अमृत कट चुका है अद्वैत सिद्धि से। तो अब क्या करें? तो व्यासातीर्थ के एक शिष्य थे व्यास राम तीर्थ, वो छुप के मायावादी टाइप से बन के मधुसूदन सरस्वती के शिष्य बने। वहाँ से उन्होंने अद्वैत सिद्धि पूरी कंठस्थ की, वापस आए और उन्होंने न्याय अमृत के बाद एक किताब लिखी तरंगिनी, और अद्वैत सिद्धि को काट कूट दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अब ये सारी बातें तो 15वीं शताब्दी में चल रही है, मतलब 1500s में। तो ये किताब तरंगिनी ये आई थिंक महाप्रभु के जाने के बाद लिखी होगी, वॉट फॉर एग्जाम्पल, मतलब मिड 15th में कुछ सेंचुरी में। और फिर उसके बाद जो अद्वैतवादी हैं उन्होंने एक किताब पढ़ी तरंगिनी और इसको काट दिया अपनी किताब में ब्रह्मानंदिनी में। और फिर मध्वा वालों ने ब्रह्मानंदिनी पढ़ी और उसको काट दिया, किताब लिखी पंचभंगी और ख़त्म कर डाला। तो मायावादी पूरे तो उसके बाद पंचभंगी को कोई काट नहीं पाया। पूरे डिप्रेस हो गए और क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इधर उधर भाग गए। कुछ लोग मायावादी जयपुर में भी चले गए और उन्होंने प्रण लिया कि भई हम वैष्णविज्म को ख़त्म कर देंगे,
तो वहाँ पे इन्होंने ये पंगा उठा दिया, ब्राह्मणों को अपनी साइड लेकर, कास गोस्वामी इसको साइड में लेकर उन्होंने पंगा उठा दिया, राधा कृष्ण साथ में पूजा नहीं हो सकती। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो बलदेव विषम को समझ आ गया कि एक्चुअली इसके पीछे मायावादी है। और उसी टाइम जो रामानंदी हैं, तो जयपुर के पास एक जगह गालता, जगह का नाम है गालता। तो गालता में तो रामानंदी लोग रहते हैं, और रामानंदी लोग जो थे वो भी सब इनसे मिल गए, उन्होंने कहा कोई पूजा नहीं हो सकती। तो बलदेव विद्याभूषण ने फिर उसके बाद इनको बताया कि पूजा क्यों नहीं, भागवतम में है, राधा कृष्ण की लीला है, सब कुछ है। उन्होंने अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से और शास्त्रों से उनको प्रूव कर दिया कि पूजा हो सकती है। मगर रामानंदी उन्होंने फिर इशू उठा दिया कि ठीक है हो सकती है, मगर आपकी संप्रदाय हम कैसे माने। और मायावादी भी मिल गए, उन्होंने कहा हम आपकी संप्रदाय कैसे माने। अगर संप्रदाय माननी है तो शंकरा ने बोला है कि या शंकरा या रामानुज, सबने, सारे आचार्यों ने बोला है कि प्रस्थान त्रय पे कमेंट्री लिखनी पड़ेगी। प्रस्थान त्रय मतलब गीता पे कमेंट्री होनी चाहिए, उपनिषदों पे कमेंट्री होनी चाहिए और वेदांत सूत्र पे कमेंट्री होनी चाहिए, तीनों पे। तब आपके संप्रदाय को बोनाफाइड मानेंगे, तब हम साथ में रख के पूजा करने देंगे। क्योंकि ठीक है आपने लॉजिक से तो बता दिया, आपने शास्त्रों से प्रूव कर दिया कि राधा कृष्ण की पूजा हो सकती है साथ में। और पराकीय भाव शास्त्रीय भाव है, जेन्युइन भाव है, कोई अधर्म नहीं है। ये वो कृष्ण है और राधा उनकी प्रतीक्षा है, वो तो सब सही है। मगर पूजा करने के लिए और आपको हैंड ओवर करने के लिए पूजा गोविंद जी की, राधा गोविंद जी की, आप किसी संप्रदाय में आना चाहिए, वरना हम नहीं कर सकते। उसके लिए कमेंट्री होनी चाहिए। कहाँ है कमेंट्री? सो बलदेव जी ने कहा वेल भागवतम प्राकृत भाष्य वेदांत सूत्र पे, महाप्रभु ने इसलिए नहीं लिखी, उन्होंने कोट कर दिया गरुड़ पुराण से, अर्थोयम ब्रह्म सूत्र नाम। भागवतम ब्रह्म सूत्र का पे भाष्य अर्थ है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं कुछ पता, अब वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लाओ, और गीता पे और उपनिषदों पे। तो बलदेव भूषण बहुत दुखी हो गए, वो गालता में जाके बैठे, और रात को फिर गोविंद जी प्रकट हुए उनके सपने में। उन्होंने कहा बलदेव उठो, मैं बोलूँगा तुम लिखो। और बलदेव भूषण ने फिर वेदांत पे कमेंट्री लिखी, जिसका नाम उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा वेदांत सूत्र पे। और उन्होंने लिखा कि गोविंद जी की कृपा से मुझे प्रेरणा मिली और वो उन्होंने लिखवाई है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने भाष्य का नाम गोविंद भाष्य लिखा, और उसमें मायावाद को पूरी तरह खंडन कर डाला, पूरी तरह खत्म कर डाला मायावाद को। और तो भगवद गीता पे तो उन्होंने पहले भाष्य लिखा था, गीता भूषण, और उपनिषदों पे भी उन्होंने पहले भाष्य लिखा हुआ था। वेदांत सूत्र पे भाष्य कुछ लोग कहते हैं कि 18 दिन में, कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में भाष्य खत्म कर डाला। मतलब वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखना 1 महीने की बात भी नहीं है, वो तो सालों लग जाते हैं, क्योंकि मगर भगवान लिखा रहे थे इसलिए सब चकित हो गए। और बलदेव विद्याभूषण ने फिर वहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कृपा से वहाँ पर राधा कृष्ण की दोबारा से स्थापित की अर्च विग्रह, और उनकी पूजा शुरू हुई, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा बचा ली। क्योंकि पॉइंट ये था कि अगर वो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री नहीं लिखते तो आज हमारी गौड़ीय वैष्णव को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रूप में नहीं माना जाता, वो खत्म हो जाता। और इस तरह से उन्होंने सिर्फ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को बचाया ही नहीं, मायावाद को भी खत्म कर डाला। मायावाद के जो भूत प्रेत बचे हुए थे थोड़े बहुत जो खंडन हो गया था उनका, प्रेत आत्माएं घूम रही थी इधर उधर जयपुर में, उनको भी ध्वस्त कर दिया, फिनिश ही कर डाला कि दोबारा सर ही ना उठा पाए। तो ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कंट्रीब्यूशन रही जयपुर में। विश्वनाथ ठाकुर की कृपा से ही बलदेव विद्याभूषण ये सब कर पाए। ऑफकोर्स गोविंद जी की कृपा थी, बट गुरु की कृपा पहले है। और इस तरह से विश्वनाथ ठाकुर ने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण के द्वारा जयपुर में भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और रक्षा की, जैसे उन्होंने वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और रक्षा की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।